हेलो गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 863। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जुओ फैन के चेहरे पर ज़रा भी चिंता नहीं थी। उसने अपनी आईब्रोज हल्की सी उठाई और उसके होंठों पर एक ठंडी तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। कौन जाने, जुओ फैन ने अंधेरे मजाक से भरी आवाज में कहा, शायद मैं पहले ही मर चुका हूँ, लेकिन तुम हरामियों को इतनी बेफिक्री से जीते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इससे कहीं बेहतर होगा कि तुम सब भी मेरे साथ नरक में चलो। ये बेकार का नाटक बंद करो, रेनकॉन्ग चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में छिपा डर साफ महसूस किया जा सकता था। जुओ फैन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक खूंखार और बेकाबू ब्लड लस्ट चमक उठा। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? शायद मैं सच में अभी एक घोस्ट ही हूँ, ऐसा घोस्ट जो तुम सबको घसीटकर हेल में ले जाना चाहता है। रेनकॉर्न का शरीर अनायास कांप उठा और वह एक कदम पीछे हट गया। वह अच्छी तरह जानता था कि जुओ फैन कितना खतरनाक था। उसने अपनी आंखों से उस मॉन्स्टर की ब्रूटैलिटी देखी थी, लेकिन जब उसने अपने आसपास खड़े जूनियर ब्रदर्स की निगाहें महसूस की तो उसे समझ आ गया कि उसे अपनी इज्जत बचानी होगी। वह अपना डर खुलकर नहीं दिखा सकता था। जबरदस्ती आत्मविश्वास का मुखौटा पहनते हुए रेनकॉन्ग ने उपहास किया, तुम्हें सिर्फ घमंड करना आता है, अकेले तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या मजाक है? तुम्हारे जैसे घमंडी इंसान पे अपने हाथ गंदे करना भी बेकार है। गाइस, इसे खत्म कर दो। पूरा आंगन अचानक अजीब सी खामोशी में डूब गया। एक भी डिसाइपल आगे नहीं बढ़ा। सभी बस रेनकॉर्न को घूरते रहे। उनके चेहरों पर झिझक, अविश्वास और असहजता साफ दिखाई दे रही थी। मन ही मन वे अपने यंग मास्टर को कोस रहे थे। क्या आप थोड़ा ज्यादा ही पलटी नहीं मार रहे? वे सोच रहे थे। हमें पता है कि आप खुद हाथ नहीं उठाना चाहते, लेकिन सामने वाले की ताकत भी तो देखिए। वहां मौजूद ज्यादातर डिसाइपल्स सिर्फ रेडिएंट स्टेज में थे, जबकि कुछ ही नए इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर्स थे। जुओ फैन जैसे मॉन्स्टर के सामने दौड़कर कर जाना सीधा आत्महत्या करने जैसा था। वे सभी जानते थे कि रेनकॉर्न ही यहाँ असली इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट था। सबसे पहले हमला करने की जिम्मेदारी उसी की थी, न कि दूसरों को आगे धकेलने की। अपने अधीनस्थों की उन चुभती हुई निगाहों को महसूस करते ही रेनकॉर्न का चेहरा जम गया। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अज्ञानी बेवकूफों, रेनकॉन्ग मन ही मन घबरा उठा। तुम लोगों को लगता है मैं जीत सकता हूँ? मेरी तो अभी तक कमर दर्द कर रही है, और तुम चाहते हो कि मैं इस पागल मॉन्स्टर से कैसे फाइट करूं? एल्डर्स का इंतजार करना कहीं बेहतर है, लेकिन वो लोग आ क्यों नहीं रहे? स्थिति इतनी हास्यास्पद हो गई थी कि दर्जनों लोग एक अकेले इंट्रूडर को घेर कर खड़े थे और सभी अपने डरपोक लीडर का पहला कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे। जुओ फैन ने तुरंत सब समझ लिया। एक गहरी और भयावह हंसी छोड़ते हुए वह सीधे यंग मास्टर की तरफ झपटा। जब तुम खुद नहीं आ रहे तो मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। यंग मास्टर रेन, क्या तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग के हीरो नहीं थे? अपने जूनियर्स को भी तो दिखाओ कि उनका महान सीनियर क्या कर सकता है। दिखाइए उसे। डिसाइपल्स ने तुरंत शोर मचाया। वे खुद पीछे खड़े रहकर तमाशा देखने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रेनकॉर्न का चेहरा फड़कने लगा और वह लगभग रोने की हालत में पहुंच गया। वो जुओ फैन है, वह मन ही मन चीखा, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और अगर फाइट शुरू हुई तो कुछ ही वारों में मर जाऊंगा। ये निर्दयी लोग सिर्फ खुशामद करना जानते हैं। दुश्मन आते ही मुझे आगे धकेल दिया। क्या मुझे मरवाने का इरादा है? पूरी तरह हताश होकर रेनकॉन्ग ने तेजी से अपने हाथ हिलाए। घबराहट में वह अपना युआन ची शील्ड तक बनाना भूल गया। रुको, पहले बात कर लेते हैं। मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ, जुओ फैन ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। उसकी रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। रेनकॉर्न का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी हर इंस्टिंक्ट उसे भाग जाने के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन ठीक उसी समय जब जुओ फैन का घातक अटैक उस तक पहुंचने वाला था, आसमान से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। एक भयानक दबाव पूरे आंगन पर टूट पड़ा। अगले ही पल हेवन थेरेलिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर रेन शियाओयुन बिजली की तरह प्रकट हुए और अपने बेटे के सामने खड़े हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जुओ फैन के चेहरे की ओर विनाशकारी मुक्का दाग दिया। जुओ फैन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने भी बिना पीछे हटे अपना मुक्का आगे बढ़ाया और सीधे उस अटैक का सामना किया। दोनों शक्तिशाली प्रहारों के टकराते ही पूरा स्पेस कांप उठा। एक भयंकर शॉकवेव चारों दिशाओं में फैल गई, मानो पूरी धरती उस टक्कर की शक्ति से हिल गई हो। टक्कर की भयानक शक्ति ने जुओ फैन को उसके शुरुआती स्थान तक वापस धकेल दिया। उसके जूते जमीन पर घिसटते हुए मिट्टी को चीर रहे थे, लेकिन रेन श्याओयुन भी इस टक्कर से अछूता नहीं रहा। हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर के पैर भी धरती पर पीछे की ओर खिंच गए। जब वह आखिरकार खुद को स्थिर कर पाया तो उसका मुक्का साफ तौर पर कांप रहा था। उसी समय पर कई सारे सेक्ट एल्डर्स वहां आ पहुंचे और चारों ओर उतर गए। सामने का दृश्य देखकर सभी एक साथ हैरानी से सांस खींच बैठे। उनकी नजरों में लगभग इनविंसिबल सेक्ट लीडर को किसी इंट्रूडर द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। रेन श्याओयुन ने किसी और पर ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें सीधे जुओ फैन पर टिक गईं और उसका चेहरा गंभीर हो उठा। तुम कौन हो? उसने ठंडी आवाज में पूछा, और किस हक से हेवन थेरेलिंग सेक्ट में घुस आए हो? फादर, रेनकॉन्ग अचानक चिल्लाया। उसकी आंखों में घृणा
और खुशी का अजीब मिश्रण चमक उठा। वह तेजी से सेक्ट लीडर के पीछे जाकर छिप गया। वो जुओ फैन है, बदला लेने आया है। रेन कॉन्ग मन ही मन खुशी से उछल पड़ा। तुम्हारा अंत तय है। रेन श्याओयुन पूरी तरह चौंक गया। जुओ फैन, उसने अविश्वास से कहा, लेकिन तुम तो मर चुके थे। अभी वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। जुओ फैन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज यहाँ मौजूद हर इंसान मरेगा। उसके शरीर से निकलती भयावह किलिंग इंटेंट को महसूस कर रेन श्याओयुन एक पल के लिए सिहर उठा, लेकिन अगले ही क्षण वह जोरदार ठहाका मारकर हंस पड़ा। तो एक घोस्ट बदला लेने वापस आया है, उसने उपहास किया। तो डीमन स्किमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जो कुछ समय पहले हुआ था उसके पीछे भी तुम ही थे, सही? लेकिन हेवन थ्रिलिंग सेक्ट को उन दोनों के बराबर मत समझना। चूंकि तुम खुद चलकर यहाँ आए हो, मैं तुम्हें दोबारा नरक भेज देता हूँ और इस बार यकीन करूंगा कि तुम वापस ना लौट सको। वाह, तुम्हें खुद पर बड़ा भरोसा है, जुओ फैन ने व्यंग्य से कहा। रेन श्याओयुन ने जोर से जमीन पर पैर पटका और तोप के गोले की तरह जुओ फैन की तरफ झपट पड़ा। उसने अपनी सारी भयानक शक्ति और ब्लड लस्ट को एक ही मुक्के में समेट दिया। जुओ फैन ने अपना रेड ग्लोइंग किलिन आर्म सामने कर दिया, लेकिन इस बार टक्कर का परिणाम अलग था। सोल हार्मनी रियलम एक्सपर्ट का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि जुओ फैन का शक्तिशाली किलिन आर्म भी उसे पूरी तरह नहीं रोक सका। वह पीछे उड़ गया। उसके जूते धरती को चीरते हुए लंबी लकीरें छोड़ रहे थे और काफी दूर जाकर वह किसी तरह रुक पाया। गहरी आईब्राउज से कोड़ते हुए जुओ फैन ने अपने किले नाम की ओर देखा। वह बुरी तरह कांप रहा था। यह दृश्य देखकर रेन श्याओयुन जोर जोर से हंस पड़ा। जब सब लोग मुझे तुम्हारी ताकत के बारे में बता रहे थे तब मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं मान गया हूँ। मेरी सोल ठंडी इस्पाती तलवार की सोल है, हर चीज से अधिक मजबूत। सोल हार्मनी स्टेज से नीचे की कोई भी चीज, चाहे वो काले लोहे से बनी हो, उसका सामना नहीं कर सकती। कौन सोच सकता था कि एक नया एथेरियल स्टेज ब्राइट ऐसा चमत्कार कर देगा? तुम सचमुच एक अबोमिनेशन हो। ये तारीफ थी या ताना? जुओ फैन ने कोल्ड आइज से पूछा। उसका शरीर अभी भी थोड़ा पीछे खिसक रहा था और उसका दाहिना हाथ लगातार कांप रहा था। तारीफ ही समझो। रेन श्याओयुन मुस्कुराया। उसकी आंखों में खतरनाक लाल चमक उभर आई। तुम पहले इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर हो जिसने सोल हार्मनी कल्टीवेटर का मुक्का झेला है, लेकिन बस इतना ही। अचानक रेन श्याओयुन आगे बढ़ा। उसका मुक्का विशाल हैमर की तरह घूमता हुआ जुओ फैन के सिर की ओर आया। उस अटैक से पैदा हुई हवा का दबाव इतना भयानक था कि जुओ फैन की सांस तक रुक गई। जुओ फैन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अचानक उसके पीछे से एक विशाल रक्तवर्ण स्पेक्ट्रल ड्रैगन टेल प्रकट हुई और बिजली की गति से आगे बढ़कर उस प्रहार को रोकने के लिए लपकी। ओह, तो यही तुम्हारी हेवन ड्रैगन सोल है। रेन श्याओयुन के चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। पावरफुल स्केरेड ड्रैगन किंग? अफसोस, सोल चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, सोल हार्मनी एक्सपर्ट के सामने उसका कोई महत्व नहीं। अगले ही क्षण ड्रैगन टेल और विशाल मुक्का आपस में टकरा गए। अटैक से पूरी धरती हिल उठी। स्पेक्ट्रल ड्रैगन दर्द से चीख उठा। उसकी विशाल पूंछ रेन श्याओयुन की शक्ति के सामने पूरी तरह दब गई और पलटकर पीछे की ओर उछल गई। अगले ही पल वही ड्रैगन टेल सीधे जुओ फैन के चेहरे से जा टकराई। धमाका इतना भयानक था कि जुओ फैन हवा में टूटे हुए कठपुतले की तरह उछल गया। वह कई मील दूर तक उड़ता चला गया। उसका शरीर रास्ते में आने वालों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, पीछे केवल धूल और विनाश की लंबी लकीर छोड़ता हुआ। धीरे धीरे धूल बैठने लगी। पूरा आंगन मौत जैसी खामोशी में डूब गया। सभी दर्शक स्तब्ध रह गए थे। सेक्ट लीडर कितने शक्तिशाली हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने उसे एक ही बार में खत्म कर दिया। सबसे पहले रेनकॉन घोष में आया और खुशी से उछल पड़ा। फादर सबसे महान है, सेक्ट लीडर अद्भुत हैं। बाकी डिसिपल्स और एल्डर्स भी तुरंत संभल गए। सभी ने गहरा झुककर सम्मान प्रकट किया। सेक्ट लीडर अद्भुत हैं, वे एक स्वर में चिल्लाए। एक एल्डर आगे बढ़ा और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ झुक गया। सेक्ट लीडर, आपकी शक्ति फिर से बढ़ गई है। आपकी अगली ब्रेक थ्रू के लिए बधाई। रेन श्याओयुन गर्व से हंस पड़ा। उसने अपनी आस्तीनों की धूल झाड़ी और सबकी प्रशंसा का आनंद लेते हुए बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऑन द राइट गाइज, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें।